ईरान के सियासी गलियारों में एक ऐसी खबर आई है जिसने न केवल मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की धड़कनों को तेज कर दिया है। जिस पद की नींव 1979 की क्रांति के बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने रखी थी, आज उस सर्वोच्च आसन पर एक नया चेहरा विराजमान हुआ है। ये चेहरा कोई और नहीं बल्कि खामनेई परिवार का ही वारिस है। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देशपोर्ट। आज हम बात करेंगे ईरान के उस नए नेतृत्व की जिसने गंभीर संघर्षों के बीच देश की कमान संभाली है। ईरान को मिला तीसरा सर्वोच्च नेता। 8 मार्च की वो रात ईरान के इतिहास में दर्ज हो गई जब 88 धर्मगुरुओं वाली एक्सपर्ट असेंबली ने एक निर्णायक मतदान किया। इस मतदान के बाद आयतुल्लाह सैयद मुस्तफा हुसैनी खामेनेई के नाम पर मोहर लगा दी गई। उन्हें आधिकारिक तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का तीसरा सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी और अली खामेनेई के बाद अब मुस्तफा खामेनेई उस ध्वज को थामेंगे जो दशकों से ईरान की पहचान रहा है। विरासत और वफादारी का संगम मुस्तफा खामेनेई का चुनाव केवल एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं है बल्कि खामेनेई परिवार के दबदबे की निरंतरता है। ईरान की शक्तिशाली सैन्य इकाई IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने शुरू से ही मुस्तफा के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की थी। संविधान के आर्टिकल 108 के तहत हुए इस चुनाव के बाद ईरान की सेना और आर्म फोर्स के जनरल स्टाफ ने नए कमांडर इन चीफ के प्रति अपनी अटूट वफादारी की कसम खाई है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इसे ईरान के सम्मान और ताकत के एक नए युग की शुरुआत बताया है। ये बदलाव ईरान के लिए तब आया है जब देश गहरे जख्मों से जूझ रहा है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के एक संयुक्त सैन्य हमले में दूसरे सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई थी। उस हमले के बाद करीब एक हफ्ते तक देश का शासन एक अस्थायी नेतृत्व परिषद यानी टेम्परेरी लीडरशिप काउंसिल के हाथों में रहा। अब मुस्तफा के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन 1332 नागरिकों और हजारों घायलों के परिवारों को ढांढस बंधाना है जिन्होंने हालिया संघर्षों में अपनों को खोया है। मुस्तफा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनते ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हलचल शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया में संक्षिप्त में कहा कि देखते हैं क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की ओर से मिल रही धमकियां इस तनाव को और कम होने नहीं दे रही हैं। भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने उम्मीद जताई है कि ये चुनाव देश की संप्रभुता और अखंडता की गारंटी देगा और लोगों के बीच एकता को मजबूत करेगा। ईरान की सत्ता का ये नया अध्याय क्या क्षेत्र में शांति लाएगा या फिर संघर्षों की एक नई कहानी लिखेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि मुस्तफा खामेनेई के कांधों पर इस वक्त दुनिया की सबसे भारी बोझ है। आपको ईरान के इस नेतृत्व के बारे में क्या लगता है? क्या मुस्तफा अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे और अपने चैनल द देशपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जय हिंद।